दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में सिर्फ देवता नहीं बसते, वहाँ की गहरी खाइयों और घने जंगलों में ऐसी शक्तियाँ भी हैं जिनसे टकराना मौत को दावत देना है। आज की कहानी अंकुर और उसके दोस्तों की है, जिनके लिए एक फन ट्रिप उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाइटमेयर बन गई। ये बात जून 2024 की है। 5 दोस्त अंकुर, शिवम, कपिल, आदि और अमित एक रीयूनियन के लिए मुनस्यारी की रोड ट्रिप पर निकलते हैं। रात के करीब 10:15 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और रास्ता था खातिमा फॉरेस्ट का। 18 किलोमीटर का एक ऐसा जंगल जहां लाइट्स के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट्स थी। अचानक से आदि गाड़ी रोकने को बोलता है। वो टॉयलेट के लिए बाहर निकला और जब 10 मिनट बीत जाने पर भी आदि वापस नहीं आया, तब अमित उसे देखने के लिए बाहर जाता है। और थोड़ी देर बाद जब अमित भी वापस नहीं आया, तब बाकी सभी दोस्त एक साथ उन्हें ढूंढने के लिए गाड़ी से बाहर आते हैं। और वहाँ का सीन देखकर भाई के रोंगटे खड़े हो गए। आदि जंगल की तरफ एक टक बस देखे ही जा रहा था। सभी दोस्तों ने उससे पूछा कि भाई तू क्या देख रहा है। उसने धीरे से कहा, भाई वो लड़की देख कितनी सुंदर है। और यहाँ चौंकाने वाली बात थी कि बाकी सभी दोस्तों को सिर्फ अंधेरा और पेड़ की परछाई ही दिख रही थी। आदि सभी दोस्तों से बोलता है कि भाई चलो ना यार, एक बार जंगल के अंदर जाके देखते हैं कि वो लड़की आखिर थी कौन। मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो लड़की ने मुझे देख के स्माइल भी किया था। तुम लोग मान नहीं रहे हो यार। अब यहाँ आदि के इतने जिद करने पर सभी दोस्त फैसला करते हैं कि हम एक साथ जंगल के अंदर जाएंगे। और करीब 50 मीटर चलने के बाद सभी को एक घर जैसा दिखाई दिया। वहाँ कोई लड़की तो नहीं थी, पर भाई वो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। उस घर की 3 दीवारें नॉर्मल पत्थरों की बनी हुई थी, पर सिर्फ एक दीवार जो थी वो काले कोयले जैसी थी बिल्कुल। उस जगह पर इतना अंधेरा था कि किसी को भी कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। तभी किसी एक ने टॉर्च जला के जब उस काली दीवार पर मारी, तब वहाँ सफ़ेद रंग से लिखा हुआ था, चलो कोई तो आया मिलने। भाई ये पढ़ते ही वहाँ पे सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सभी लोग डर गए थे और अब सब आदि को खींचकर कार में ले गए। सभी लोग फटाफट से गाड़ी में बैठे और यहाँ से अंकुर ने गाड़ी भगाई। सभी के मन में बस ये था कि हमें इस जगह से दूर जाना है। और कुछ देर बाद जब सब शांत हो गए, लेकिन आदि फिर भी बोले जा रहा था कि भाई एक बार तो मिल लेते हैं ना उस लड़की से। आदि के ये बात बोलने पर सभी ने उसको डांटा कि भाई तू चुप कर यार। और अंकुर से कहा कि तू गाड़ी भगा यहाँ से फटाफट, आगे चलते हैं। अब करीब 60-65 किलोमीटर चलने के बाद ये लोग नौला पानी नाम की एक जगह पर पहुँचे, जो अभी भी 235 किलोमीटर दूर थी मुनस्यारी से। वहाँ पहुँच के कुछ देर बाद उन्हें एक ढाबा दिखा। तो अंकुर ने कहा कि यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, चाय पी के चलेंगे, थोड़ा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो सभी ने उसे कहा कि हाँ ठीक है, रुक जाते हैं थोड़ी देर। तो अंकुर ने गाड़ी रोकी। अब सभी लोग गाड़ी से बाहर आए और चाय वाय पीने लगे। अब यहाँ सब चाय ही पी रहे थे। इतने में आदि फिर से बोलता है कि भाई वो देखना, चेयर पे बैठी तो है वही लड़की, मुझे बुला रही है यार, मैं एक बार बात करके आता हूँ उससे। यहाँ पे सभी ने आदि को फिर से डांटा और उसे गाड़ी की ओर खींच के ले जाने लगे। यहाँ पे कपिल अंकुर से कहता है कि भाई अंकुर, तू बहुत देर से गाड़ी चला रहा है, तू थक गया होगा, ला अब मेरे को दे दे, मैं ड्राइव करता हूँ, तू रेस्ट कर। अब इन लोगों को चलते हुए काफ़ी देर हो चुकी है। करीब रात के 1:30 बज रहे हैं। ये लोग पहुँचे हैं चूरनी नामक एरिया में। यहाँ से पिथौरागढ़ लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अभी कपिल अंकुर से कहता है कि भाई गाड़ी ना बहुत ज़्यादा लोड ले रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई इसे पीछे से ना खींच रहा है पकड़ के। तो कपिल के ऐसा बोलते ही अंकुर ने उसे कहा कि नहीं यार, हम चढ़ाई पर हैं और इसलिए तुझे ऐसा भ्रम हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ड्राइव करता रहे।
फिर कपिल अंकुर से दोबारा कहता है कि नहीं यार, मुझे सच में ऐसा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी मुझसे ख़राब हो जाए और हम यहीं फंस जाएं। भाई, कपिल के इतना कहते ही गाड़ी सच में बंद पड़ गई। रात का सन्नाटा था। आदि फिर से पागलपन करने लगा। वो कार से बाहर निकला और एक पुलिया पे जाके बैठ गया। अंकुर ने देखा कि आदि किसी से बातें कर रहा था, पर वहाँ कोई और किसी को भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी। जब सब लोग पास गए आदि के, तो उन्होंने देखा कि आदि की आवाज़ बदल चुकी थी। उसके गले से एक साथ दो आवाज़ें निकल रही थी, एक तो उसकी अपनी और एक किसी औरत की भयानक सी आवाज़ थी। वो शक्ति आदि के ज़रिए चिल्लाने लगी। वो बोली कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी, वहीं जहाँ से तुम इसे भगा कर लाए हो। इस मोमेंट पर सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। सब जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब यहाँ डर टेरर में बदल चुका था। आदि ने कार को पीछे से धक्का देना शुरू किया। एक अकेला इंसान 2 टन की कार को खाई की तरफ ढकेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर अजीब सी ही शक्तियाँ आ गई है। अंकुर और शिवम दोनों फटाफट गाड़ी से बाहर निकल के आदि की तरफ बढ़ते हैं और उसे बोलते हैं कि तू क्या नौटंकी कर रहा है, ये ऐसे तो हम गिर जाएंगे, और उसे ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं। फिर आदि उनसे कहता है कि तुमने मुझे मारा ना, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इतना बोल के वो जोर जोर से हंसने लगा। अभी अंकुर की नज़र डैशबोर्ड पे रखी बजरंगबली की मूर्ति की तरफ गई। उसने वहां से जल्दी से वो मूर्ति उठाई और एक गमछे में बांधकर आदि के गले में डाल दी। जैसे ही मूर्ति आदि के शरीर से टच हुई, वो चीखने लगा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। सब आदि को लेके कार में बैठे और भजन सुन के सबने रात बिताई। सुबह होते ही कार रिपेयर करवा के ये लोग थोड़ा आगे बढ़े थे तो इन्हें सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर दिखा, जो कि पिथौरागढ़ से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। वहाँ जाके सबने दर्शन किए। वहाँ पंडित जी ने आदि को देखा और एक ऐसी बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। पंडित जी बोलते हैं कि वो औरत अभी भी मंदिर के बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आदि के पास उसका कुछ सामान था। सब शौक रह गए। जब आदि का जूता चेक किया गया तो उसके लेसेस में एक मंगलसूत्र फंसा हुआ था। जंगल वाले उस काले घर में आदि के पैर अनजाने में उस मंगलसूत्र पर पड़ गया था और वो उसके लेसेस में अटक गया। वो लोग तुरंत वापस उस जंगल में गए। वो मंगलसूत्र वहाँ रखा और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तब जाकर उनकी जान बची। दोस्तों, पहाड़ जितने सुंदर है उतने ही रहस्यमय भी है। वहाँ की शक्तियों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये थी कहानी रोड ट्रिप पे गए कुछ दोस्तों की।